तो आज का ये वीडियो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मुक्ति का एक बेहतरीन रास्ता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें फरमा रहे हैं, जो इंसान अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है। जीवन में तुम जो मर्जी करो, जैसे मर्जी कर्म करो, कुकर्म करो, जो मर्जी करो, किसी तरीके से मृत्यु के समय में भगवान को याद कर लो। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये वीडियो है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मुक्ति का एक बेहतरीन रास्ता। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमें फरमा रहे हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्तवा क्लेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ते अत्र संशय। जो इंसान अंत काल में, मरण काल में मुझ परमेश्वर का ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में फरमा रहे हैं कि जो मुझ परमेश्वर का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात मेरे परम तत्व को प्राप्त होता है। कितना खूबसूरत रास्ता बताया है भगवान ने हमारी आत्मा के कल्याण का। अब मृत्यु के समय का पता कैसे चले? मृत्यु के समय में हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे, क्या पता चलता है? ये जो बात है ना, इसका कई बार लोग गलत मतलब भी निकाल लेते हैं। गलत मतलब ऐसे निकाल लेते हैं कि भाई जीवन में तुम जो मर्जी करो, जैसे मर्जी कर्म करो, कुकर्म करो, जो मर्जी करो, किसी तरीके से मृत्यु के समय में भगवान को याद कर लो, किसी तरीके से। जैसे आपने वो एक कथा भी सुनी होगी, हमारे शास्त्रों में आती है, उल्लेख आता है कि उसने अंतकाल में अपने बेटे का नाम नारायण रखा और उन्होंने नारायण नारायण करके पुकारा, और नारायण को याद करते करते जब उन्होंने नारायण को पुकारा, उन्होंने अपने बेटे को पुकारा, लेकिन भगवान नारायण ने ये समझा कि वह मुझे बुला रहे हैं, और अंत में वो भगवान नारायण को वो उपलब्ध हुए। ऐसा अजामिल के बारे में आपने सुना होगा। बात तो ये आदि सत्य है। आदि सत्य इसलिए क्योंकि इस अजामिल के बारे में आपको बहुत अच्छे से नहीं बताया गया। इस अजामिल ने पहले बड़ी भक्ति की हुई थी, बहुत भक्ति की हुई थी। ये अलग बात है कि लास्ट में कुछ समय के लिए भटक गया मन, लेकिन जैसे ही भगवान को नारायण को पुकारा तो उस समय वो भाव दोबारा से जागृत हो गए। तो वो जो शुभ कर्म पहले किए हुए थे, उन सबने अपना रोल प्ले किया, तब ऐसा हुआ। अदरवाइज कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि भाई जीवन जैसे मर्जी उल्टा सीधा बिताओ, परमात्मा को याद करो, ना करो, उल्टे सीधे कर्म करो, पाप कर्म करो, और फिर अंत में बस किसी तरीके से भगवान को याद कर लो और सब कल्याण हो जाएगा। इतना आसान मामला नहीं है। इसको अच्छे से याद कर लें, और यही बात बहुत मन में बिठाने के लिए ये वीडियो बनाया गया है कि इस बात को याद रखिए कि ये इतना शॉर्टकट रास्ता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता में दोबारा फरमाते हैं एक जगह पर, यम यम वापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित है। हे कुंती पुत्र, प्राण वियोग के समय ये जीव जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है, उसी भाव से भावित हुआ वह पुरुष सदा उसी स्मरण किए हुए भाव को ही प्राप्त होता है। इसका मतलब क्या है? अन्य को नहीं। इसका मतलब क्या है? याद रखिए, अगर आपका जीवन बीता है खाने पीने में, शरीर की आसक्ति में बीता है, तो ये मत समझ लीजिए कि गलती से मृत्यु के समय में कोई और याद आ जाएगा। अगर जीवन बीता है सारा जीवन तो खाने पीने में, शरीर की ऐश परस्ती में, कपड़ों में और विषय विकारों में और वासनाओं में समय बिताया, और अंत समय में एकदम से भगवान का स्मरण हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए याद करना, रखना इस बात को कि उस जो भी आपके जीवन का सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट है, वो अभी से डिसाइड हो जाना चाहिए। अभी जब आप समझ पा रहे हो, जब आपके पास होश है। मृत्यु के समय में होश नहीं बचता। फिर वहां उस समय में जो एक मदहोशी सी छा जाती है, एक बेहोशी सी छा जाती है, तो मन में जो भाव प्रबल होता है, बस उसी तरफ इंसान का ध्यान जो है ना वो चलने लगता है। इसलिए याद रखना, ये प्रयास जवानी के समय में ही कर लेने का बनता है। इस वक्त ही सौदा खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के। हमारे संत फरमाते हैं, जे तू सोचे मैं भल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले हर बार मुड़ के। ये गोल्डन चांस, इस मनुष्य जन्म रूपी जीवन का गोल्डन चांस मिलना, ये बार बार नहीं होता, ये आसान नहीं है। और उसमें भी समझ आ जाना, समझ ही नहीं आती लोगों को कि हम क्यों यहाँ पर आए हैं, पर्पस क्या है, और इसलिए अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ सोचते हैं कि ये जग मिठा अगला किन डिठा, ये यहाँ मजे ले लो, आगे का किसने सोचा। अरे खाओ पियो ऐश करो, जितना मर्जी जैसे मर्जी मजे लो, उधार लेके घी पियो, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन इतना आसान मामला नहीं है। जहां ध्यान गया, जहां आशा तहां वासा, जो सोचेगा अंत में वही जाएगा। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने किस चक्र से जब जान निकलती है, प्राण निकलते हैं, तो आगे किस भाव को वो प्राप्त होता है, उसके बारे में विशेष रूप से बताया कि अगला जन्म फिर कैसा होता है। तो इसके बारे में अभी से स्मरण कर लीजिए कि ये भाव
आज से हमें प्रयास करना पड़ेगा कि मेरा अंतिम समय में मेरा ध्यान कहाँ जाएगा, वो मुझे आज प्रयास करना पड़ेगा। अभी देखिए, जब पैरों में चोट लगती है, अचानक से कोई चोट लगती है, रात को नींद आती है, तो किसकी याद आती है सपनों में? क्या चलता है? क्या वो परमात्मा की याद होती है या वो संसार की याद होती है? इतना आसान मामला नहीं है। तो इसमें याद रखिए, अगर अभी से याद होगी तो अंत में भी याद आएगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या फरमा रहे हैं, एक बार फिर बताते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। फरमाते हैं कि इसीलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर। भगवान फरमा रहे हैं तू हर समय मेरा स्मरण कर। और तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हर समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। युद्ध भी कर का मतलब अपने कर्तव्य निभा। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे काम छोड़कर बैठ जा। माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मनोर्बुद्धि मामेव वैश्य अस्य संशयम। इसका मतलब यह है कि तू हर तरह से मेरा स्मरण कर और अपनी मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दे। तो स्वधर्म करके युद्ध कर। इस प्रकार जब भगवान के अंदर अपनी मन बुद्धि समर्पित हो जाएगी, ऐसा तो मुझ में अर्पित किए हुए मन बुद्धि वाला होकर मुझे ही अर्थात यथाचिंतन स्वरूप को ही प्राप्त होगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। तो मन बुद्धि को अभी से अर्पण करना पड़ेगा, अभी से अर्पण करना पड़ेगा। याद रखना, स्मरण, बार बार याद दिला रहे हैं, स्मरण करना, याद करना। स्मरण का ही दूसरा नाम सिमरण होता है, जिसे हम अजपा जाप कहते हैं। मेरे गुरुदेव ने मुझे अजपा जाप के ऊपर बहुत जोर दिया है। अजपा जाप, स्मरण करना, याद करना। गुरु नानक साहब जी फरमाते हैं, लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बात। नाम मतलब परमात्मा का नाम। लख सियाणप नाम बिन कर देखे सब बात, सोई सियाणप नानका हृदय जिनके याद। नाम के बिना हमने बहुत तरह की चतुराइयां करके देख ली, लेकिन सब बर्बाद गया। वही सियाणापन है, वही चतुराई है जिसके दिल में परमात्मा की याद है। स्मरण करना, याद करना। तो दूसरे श्लोक में भाव की बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और तीसरे श्लोक में मन बुद्धि को समर्पित करने की बात करते हैं। भगवान ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे हैं कि अंतकाल में केवल मेरा नाम लेने मात्र से तू मेरे तत्व को प्राप्त हो जाएगा। तुझे केवल अंतकाल का शॉर्टकट नहीं है, इसलिए पूरे जीवन को अभी से परमात्मा के स्वरूप बनाना पड़ेगा, अभी से बनाना पड़ेगा। लास्ट में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा कि सडनली मुझे भगवान की याद आ गई और मैं भगवान को प्राप्त हो गया। इतना आसान काम नहीं है, अभी से याद करना पड़ेगा। मन बुद्धि को समर्पित कर और कांस्टेंट चिंतन कर। अब ये कांस्टेंट चिंतन कैसे होता है? कांस्टेंट चिंतन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को याद करती है, घर के कामों में लगी हुई है, सब काम कर रही है, और छोटा बच्चा जैसे ही वो थोड़ा सा रोने की चेष्टा करता है, तुरंत ध्यान वहां जाता है। सारे काम करते हुए एक मन की हल्की सी डोर वहां जुड़ी रहती है बच्चे के साथ। बस ठीक ऐसे ही अपने मस्तक पर अपने इष्ट गुरु भगवान, जिस रूप को भी आप मानते हो, उनके साथ जोड़कर और श्वासों में अजपा जाप से स्मरण करते हुए, जैसे ही मौका मिले, जहां मौका मिले, लेटे बैठे चालते खान पान व्यवहार, जहां तहां स्मरण करे सहजो ही निहार। जैसे ही भीतर ध्यान जाए, तुरंत स्मरण कर लो, तुरंत याद कर लो। धीरे निहार मतलब अपने हृदय में याद करो और तुरंत उसे याद कर लो, जब मौका मिले, जहां मौका मिले। बड़े कमाल की चीज है ये। तो इसलिए प्रयास करना चाहिए, जागत में सिमरण करे, सोवत में लव लाए, सहजो इक रस ही रहे, तार टूट नहीं जाए। परमात्मा का स्मरण निरंतर चले, निरंतर। जो निरंतर उसकी स्मृति में है, उसको अंत समय में भी याद आएगी, और जिसको अंत समय में याद आ जाएगी, उसके जीवन मरण का एक चक्र समाप्त हो जाएगा। वो अंत समय में परमात्मा के भाव को ही प्राप्त होगा, परमात्मा में ही समा जाएगा। इसलिए पूरा प्रयास करना चाहिए। इस जीवन में जागने का ये मौका बार बार नहीं मिलता। इंसान के रूप में इस संसार में आने का मौका बार बार नहीं मिलता। बड़ी कीमती चीज है इसी जीवन में आकर स्मरण करना और स्वधर्म का पालन भी करना। मतलब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपने सारे काम काज छोड़कर बस भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। संसार के हर कार्य को निभाना है, लेकिन इसी की प्रैक्टिस करनी है कि काम करते हुए भी मन में उसकी याद बनी रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। बस एक सवाल ही इसमें है, क्या आपने अजपा जाप का निरंतर सिमरण आपके अंदर पक गया है? अगर है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।